नमस्कार दोस्तों। कॉमर्स अवेयरनेस के आज के इस प्रोग्राम में हम मिलने जा रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नंद किशोर गोयल सर से। और दोस्तों, सर ने जो कॉमर्स में जो एजुकेशन ली है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देते हुए बताना चाहूंगा कि सर ने सीए, कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए, एलएलबी, एमबीए, फाइनेंस, बीकॉम ऑनर्स, डीमेट ऑडिटर कोर्स, दिशा कोर्स, इंश्योरेंस सर्वेयर कोर्स, ये सब तमाम डिग्रियां कॉमर्स सेक्टर में ली है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की जो डिग्री है सर में, उसमें ऑल इंडिया रैंक होल्डर भी रहे हुए हैं। और सर अभी झुंझुनू और बीकानेर के जो चैप्टर ऑफिस है आईसीएमआई के, उसके चेयरमैन भी है। तो सर, आज हम इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। और सर, एक इतनी बड़ी डिग्निटी आप हमारे साथ मौजूद है और हमें पूरी उम्मीद है कि आज हमारे बच्चों को बहुत फायदा मिलने वाला है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्ते सर। तो सर, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, तो मैं समझता हूँ कि आपसे ज्यादा कॉमर्स विषय की इंपॉर्टेंस के बारे में शायद ही कोई अच्छे से बता पाए। तो सर, आप सबसे पहले ये बताएगा कि आज का जो टाइम है उसमें कॉमर्स विषय की क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, आज के समय में कॉमर्स की इम्पोर्टेंस बढ़ी है। हालांकि कॉमर्स का जो महत्व है पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। उसको कोई कम नहीं कर सकता। तो वो कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया और दूजा धन में माया। जब तक धन की व्यवस्था है, चाहे दुनिया का कितना ही बड़ा आदमी हो, उसके पास धन है, उसका मैनेजमेंट कॉमर्स हमको सिखाती है। कॉमर्स के अंतर्गत सभी प्रकार की एक्टिविटीज आती है, जहाँ मनी का बोलबाला होता है, बैंकिंग का बोलबाला होता है, बजटिंग का बोलबाला होता है। तो मैं समझता हूँ कि कॉमर्स की इम्पोर्टेंस कभी कम नहीं हो सकती, बल्कि दिनों दिन ये बढ़ेगी ही। नेक्स्ट। सर, ये जो बच्चे कॉमर्स ले रहे हैं, तो सर इस कॉमर्स सब्जेक्ट से स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स क्या क्या सर। सर, कॉमर्स लेने से बहुत ज्यादा फायदा है बच्चों को, क्योंकि एक तो कॉमर्स में कंपटीशन कम होगा, क्योंकि मात्र 3% बच्चे अभी कॉमर्स ले रहे हैं, बाकी बीए, आर्ट्स और साइंस में जा रहे हैं। तो एक तो कंपटीशन कम है, दूसरा क्या है कि एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा कॉमर्स में। एम्प्लॉयमेंट खूब है कॉमर्स में, और डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज करने का मौका मिलता है। और साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, क्योंकि व्यापार में बिना कॉमर्स के कोई काम बिना कॉमर्स के आप कर नहीं सकते। तो सेल्फ एम्प्लॉयड का मौका भी है, और साथ में सभी प्रकार का जो है इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा रहेगा सर। सर, आपने कॉमर्स में काफी एजुकेशन लिए, काफी डिग्रियां ली है। तो सर, आप ये बताएगा कि बच्चों के लिए कौन कौन से कोर्स उपलब्ध है और कितने आपने कर रखे हैं और कितने बच गए सर। सर, अभी कॉमर्स में मेरे हिसाब से तो लगभग लगभग मैंने कर लिए हैं पूरे कोर्सेज। और कॉमर्स में सबसे बड़ा कोर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो गवर्नमेंट की ही एक प्रकार की संस्था मानिए, गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त कोर्स है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट के पैकेज जो है, आप सभी से कोई छिपा नहीं है, काफी ज्यादा है। और अभी कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट अनएम्प्लॉयड नहीं है, या तो खुद की प्रैक्टिस खोलते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां आने वाले समय में और यहाँ पे आएंगी, फॉरेन कंपनियां और विदेशी कंपनियां, इंटरनेशनल। तो उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल बहुत ज्यादा हो जाता है। और मैं समझता हूं कि मिनिमम पैकेज 15 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख तक हासिल कर सकते हैं। तो एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है। सेकेंडली मैं बताऊंगा कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीएमए, आईसीडब्ल्यू पहले नाम था, और इसको सीसा बोलते हैं विदेशों में। और भारत एकमात्र अच्छा। ऐसा देश है जिसमें कोस्ट ऑडिट जरूरी है बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं। और आज काफी सीए भी प्रैक्टिस में भी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा हैं और नौकरी में भी हैं। तो सेल्फ प्रैक्टिस भी है, ऐसे सीए में भी प्रैक्टिस में भी हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां कोस्ट ऑडिट करवाती है, हीरो होंडा है या कोई इंटरनेशनल कंपनियां हैं। तो वहाँ सीएमए का स्कोप भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कोस्ट ऑडिट है, स्टॉक ऑडिट है। अभी अभी इनकम टैक्स में भी नए पावर दिए गए हैं कोस्ट अकाउंटेंट को, कि वो स्टॉक ऑडिट करेगा। तो इसी प्रकार से देखो,
उसको भी जीएसटी है, जीएसटी आने से भी खूब स्कोप बढ़ा है इसका। कोस्ट दोनों कर सकते हैं, जीएसटी ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है, सीएमए भी कर सकता है। उसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स जिन लोगों की थ्योरेटिकली मजबूत है, क्योंकि देखो ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स है प्रैक्टिकल अप्रोच पे आधारित है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी प्रैक्टिकल अप्रोच पे आधारित है, जबकि कंपनी सेक्रेटरी पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल है। तो जितनी भी कंपनीज की कंप्लाइंसेज है, बिना कंपनी के कारोबार कारोबार आप विस्तार नहीं कर पाओगे। तो कंपनी लॉ का ज्ञान है, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है, और जितने भी कंप्लायंस है, जो रूल्स रेगुलेशन, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स है, ये तीनों कोर्स भारतीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स हैं। और दूसरी इसके अलावा एमबीए भी अगर आप करते हो तो मेरे ख्याल से कॉमर्स वालों को ज्यादा सक्सेस मिलती है। एमबीए है, उसके अलावा अनेक प्रकार के डिप्लोमाज हैं, डिग्रीज है, इंश्योरेंस सर्वेयर वगैरह है। तो इस प्रकार से बहुत ज्यादा कोर्स है, और इनकी पोस्टें भी निकलती है सरकार में। जैसे कोस्ट में प्राइस कंट्रोलर का, चार्टर्ड अकाउंटेंट में अभी डबल एओ जेओ काफी भर्ती हुई है चार्टर्ड अकाउंटेंट में। तो गवर्नमेंट डिमांड भी है, और प्राइवेट कंपनियों में भी जबरदस्त डिमांड है। तो इसलिए मैं नहीं कहता कि कॉमर्स सब्जेक्ट कहीं कमजोर है। आज समाज में जो प्रतिष्ठा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की, सीएमए की या सीएस की है, वो किसी डॉक्टर इंजीनियर से कम नहीं है। और मैंने महसूस किया है अपनी पढ़ाई के दौरान, और बाद में समाज में जो इवेल्युएशन है, तो वो काफी बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट। सर आप ये जो कॉमर्स सब्जेक्ट है वो बाकी जो सब्जेक्ट से अपन कई बार कंपेयर करते हैं, तो ये बाकी सब्जेक्ट से किस तरह से मतलब आपको डिफरेंट नजर आता है सर? देखो, आने वाले समय में गवर्नमेंट पोस्टें कम निकलेगी, और जो निकलेगी वो भी ठेके पे निकलेगी। तो वो तो आप छोड़ दीजिए, यस। केवल गवर्नमेंट नौकरी के भरोसे आपने साइंस कर ली, और डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे जिस प्रकार से मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, इंजीनियर्स भी काफी बढ़े हैं। और आर्ट्स में आप समझो आरएएस आईएएस में, इनमें सिलेक्शन होता है, पोस्टें निकलती, तो उसमें फिर आरक्षण और है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जनरल कास्ट को मैं तो अभी भी यही हिदायत दूंगा कि आप आइए, कॉमर्स का विषय आप लिए खुला है। और ओनली अगर डेटा देखें तो केवल तीन टोटल में से कॉमर्स में है, तो आपके पास कंपटीशन भी कम है, एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, और साथ में डिफरेंट डिफरेंट कोर्स भी कर सकते हो आप। हालांकि मैं मानता हूँ कि साइंस में भी कोर्सेज हैं, पर जो प्रवेश करने वाले साइंस में, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, और आने वाले में से एक गंभीर कंपटीशन महसूस करना पड़ेगा, जितना भी कॉमर्स में नहीं है। तो मैं बिल्कुल डिफरेंट मानता हूँ, डिफरेंट फील्ड है, और उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड भी आप हो सकते हो, अपना खुद का व्यापार स्थापित करके। नेक्स्ट। सर जैसे इंडस्ट्री में आप काफी टाइम से जुड़े हुए हैं और आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, तो सर ये जो बच्चे जैसे बीकॉम पास करते हैं या फिर अन्य कोई डिग्री डिप्लोमा कुछ लेते हैं, तो इंडस्ट्री एक सिंपल ग्रेजुएट को क्या पैकेज दे देती है, और उससे ऊपर जो प्रोफेशनल होते हैं उनको किस किस तरह के पैकेज इंडस्ट्री आज प्रोवाइड करवा रही है सर? देखो, सिंपल ग्रेजुएट के मुकाबले में अगर आप सीए सीएस सीए में होते हैं, तो इन तीनों की हम्म। कोड ऑफ इथिक्स है। एक चार्टर्ड हम्म। अकाउंटेंट समाज में जो उसका अस्तित्व है, वो एक भरोसे का हम्म। अस्तित्व है। तो एक बीकॉम वाले को उसी काम के, जहाँ पे मान लीजिए 4 लाख का पैकेज है, तो एक प्रोफेशनल को 10 लाख बढ़ जाता है, ड्यू टू समाज में जो भरोसा है कोड ऑफ इथिक्स के कारण से। क्योंकि इंस्टीट्यूट खुद पेनलाइज करता है, अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक लिया है, तो कोड ऑफ इथिक्स ऐसी है कि वो चेक डिसोनर नहीं हो सकता। इस प्रकार का भरोसा समाज में इन प्रोफेशनल कोर्सेज का है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कोर्सेज हैं, और इस प्रकार उसके अलावा जो है उनकी कोड ऑफ इथिक्स के कारण एक नॉर्मल ग्रेजुएट के साथ आज के जमाने में जी नहीं सकते। मैंने वो जमाना देखा है जब बीकॉम और एमकॉम मैरिज कार्ड में डिग्री के रूप में छापा जाता था, पर आज वो ये प्रोफेशनल कोर्स की डिग्री को ही छापा जाता है, कोई भी बीकॉम एमकॉम नहीं लगाता। तो मैं तो यही हिदायत दूंगा कॉमर्स के बच्चों को कि साथ आजकल जो कोर्सेज चलाए हैं इन्होंने, वो उसके बीकॉम के साथ साथ भी आप चालू कर सकते हो। तो आपका टाइम भी कम वेस्ट होता है, और एक प्रोफेशनल डिग्री आपके हाथ में होती है। अच्छा सर, सोसाइटी में आप मतलब जो प्रोफेशनल लोग होते हैं कॉमर्स के, उनका क्या रोल देखने को मिलता है, किस तरह से सोसाइटी में उनको देखा जाता है जो प्रोफेशनल है कॉमर्स के? देखो, सोसाइटी में बहुत फर्क पड़ता है।
मैंने महसूस किया है जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, उससे पहले मेरी सोशल स्टेटस कुछ भी नहीं थी। पर आज मैं देखता हूँ इस जमाने में कि इतने लोग मेरे पास रिटर्न भराने आते हैं, ऑडिट करवाने आते हैं, तो दूर से सीए साहब आ गए। पैसा तो कमाते ही, पर समाज में इज्जत भी कमाते हैं। और दूसरी चीज, मान लीजिए आपने कॉस्ट मैनेजमेंट का कोर्स कर रखा है, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का ज्ञान भी बढ़ता है, आपका अकाउंटिंग का ज्ञान भी बढ़ता है। एक नॉर्मल अकाउंटेंट भी आप लग सकते हो। बाय द वे, मान लो सफल नहीं हुए, नॉर्मल अकाउंटेंट भी कोई कमजोर नहीं है सर। आज ही पेपर में अच्छा। न्यूज़ पढ़ी थी, मैंने आज ही पेपर की न्यूज़ बताता हूँ। एक संत ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसका अकाउंटेंट था, वो डॉक्यूमेंट लेके चला गया। अकाउंटिंग का काम अगर खुद को आता तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती सर। और उसके अलावा खुद का स्टार्टअप स्थापित कर सकते हो, मेक इन इंडिया के तहत, अन्य के तहत। देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग कोर्स में जो खास बात है ना, कि आप कॉस्ट निकालते हो किसी प्रोडक्ट की। मान लीजिए कोई साबुन है, नहाने का सोप है, कोई 13 रुपीज की कॉस्टिंग आ रही, पर आपने कॉस्टिंग घटा दी, क्वालिटी नहीं घटाई, कॉस्टिंग घटा दी 12 रुपीज, तो आज समाज में वो उसका साम्राज्य फैल जाता है। मैं बताऊं कि मेरे एक साथी थे, तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग की पोस्ट पे थे, सीएम में थे। तो उन्होंने क्या है कि एक बड़ी स्टील इंडस्ट्री थी, अगर 10 पैसे का भी कॉस्टिंग में फर्क आ जाए तो वो कंपनी बिक सकती है, दिवालिया हो सकती है। तो बताइए, इस प्रकार के कोर्सेज को नहीं करेंगे तो कौन से कोर्सेज करेंगे? तो कॉमर्स में लॉट ऑफ स्कोप है सर, जितना और सब्जेक्ट में होगा, परंतु अभी खुला मैदान है। तो कॉमर्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, ऐसा कोई कम नहीं, साइंटिफिक है, मेहनत वाले कर पाते हैं कोर्सेज, तो बहुत ही अच्छा कोर्स रहता है सर। आगे की बात। सर, जो कॉमर्स जो बच्चे चूज करना चाहते हैं तो उनको आप अपनी पढ़ाई के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे, कि ताकि आपके मैसेज को सुन करके उन लोग को, बच्चों का पढ़ने में बहुत अच्छा मन बने और वो एक प्रोफेशनल कोर्स की तरफ बढ़े। देखो, मैं यही कहता हूँ, रेगुलरिटी, नियमितता। आपने मान लीजिए कोई भी एक कोर्स चुना है, सीए चुना है, सीएमए चुना है, सीएस चुना है, उसके प्रति एकाग्रचित होकर के, डिग्री इनफ नहीं है, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज और उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले, और पूरी मेहनत करके, और एक आप उसमें लय हासिल करें। जैसे कंपनी लो है, अब कंपनी लो हम्म, इतना विस्तृत हो गया कि बहुत स्कोप है। हम्म, अगर आपका नॉलेज हम्म, एनफ है, इंटरनेशनल टैक्सेशन है, हम्म। बजटिंग अलावा भी अकाउंटिंग है, केवल कॉस्ट अकाउंटेंट ही नौकरी पे रखे जा रहे हैं। और ये बोर्ड मीटिंग्स हैं, अभी तो ये फरमान आ गया सीएस के लिए कि पंचायतों में मीटिंग भी एक सीएस सर्टिफाई करेगा। ऐसा आने की संभावनाएं हैं, तो इसको बहुत बढ़ेगा दिन रात चौगुना। आपका खुद का स्टार्टअप कर लीजिए, कॉस्टिंग फलाना है, अकाउंटिंग करना है, किसी अकाउंटेंट के भरोसे नहीं रहेगा। और जिसमें ज्यादा कमा रहे हैं आज सर्विस से, तो आप ये मत सोचिए कि कॉमर्स का स्कोप खाली भी है, उसमें ही है, नौकरी में, एम्प्लॉयमेंट में, जॉब में। जॉब के अलावा भी बहुत है, प्रैक्टिसिंग अपॉर्चुनिटीज है, बिजनेस आपका खुद का आप फैला सकते हो। कारोबार में बड़े बड़े अब जो कारोबारी हो रहे हैं, तो वो बिजनेस नॉलेज के कारण ही हो सकते। बजटिंग कर सकते हो, डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, निर्णय में बहुत फर्क, फैमिली बजट बना सकते हो सर। आज यस चैरिटेबल सर। इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें भी अकाउंटिंग मजबूत चाहिए, हर चीज में। आप बताइए कौन सा क्षेत्र नहीं है जिसमें कॉमर्स की जरूरत नहीं है? थैंक यू सर। तो बच्चों, अभी आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट नंद किशोर गोयल सर को सुना, और सर ने कॉमर्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बहुत कुछ आपको बताया। और जितने भी प्रोफेशनल कोर्स सर ने बताए, उनमें से किसी भी कोर्स का चुनाव करके आप अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। तो बच्चों, आपको अपना ये जो आज का जो प्रोग्राम है कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बच्चों, अभी तक अगर आपने कॉमर्स अवेयरनेस चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको कॉमर्स सेक्टर में जो जो नई चीजें आ रही है, जो जो नए कोर्सेज आ रहे हैं, या फिर जो भी नई नई चीजें आती है, उसके बारे में प्रॉपर जानकारी आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।